बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था अक्षीय स्थिति में। इस वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति में बताएंगे। इसमें हमने एक चित्र बनाया है जिसको आप गंभीरता से समझिएगा। मान लिया कोई वैद्युत ध्रुव ए बी -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप चित्र पे ध्यान दीजिएगा। ये अगर 2l है तो ये दूरी l और ये दूरी l होगी। हमने A से P को और B से P को मिला दिया तो ये और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, ये भी और ये भी। और इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा पाइथागोरस प्रमेय से √r² + l², इसका और इसका। मान लिया बिंदु P पर +q और -q आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तो इस फैक्ट के आधार पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के दो वियोजित घटक E1 sin थीटा और E1 cos थीटा होंगे। इसी प्रकार E2 के भी दो वियोजित घटक E2 sin थीटा और E2 cos थीटा होंगे। सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू k क्या है? परावैद्युतांक। यह द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K। तो Q/r², यहां से यहां तक की दूरी मतलब AP², इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हम निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/, यहां से यहां तक की दूरी मतलब BP², हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। बच्चों, चित्र में ध्यान दीजिएगा। घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत, अतः ये जो है निरस्त हो जाएंगे और जो प्रभावी होगा बिंदु P पर वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होगा। इसके आधार पर ये दोनों एक ही दिशा में हैं और ये जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर आप चित्र पर ध्यान दीजिएगा। आपका E1 और E2 जो डिस्टेंस AP है वही BP है, मतलब AP और BP अगर बराबर हो जाएंगे तो E1 और E2 भी बराबर होगा। चित्र में जो है आपका AP BP क्या है? बराबर, इसलिए E1 और E2 भी बराबर होंगे। इसलिए आप लिख क्या सकते हैं? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान पर भी E1 cos थीटा लिख सकते हैं, या E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। अब हम यहां से E1 की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, E1 की वैल्यू तो जो E1 बराबर है 1/4πε0 इंटू Q/AP²। AP का वैल्यू √r² + l², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/, ये √ हट जाएगा, बचेगा r² + l²। फिर इसमें cos थीटा है, आप cos थीटा निकालिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका l, कर्ण है √r² + l²।
अब E1 की और cos थीटा की वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से खूब ध्यान दीजिएगा बच्चों, E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम अब कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। E बराबर इसको कर सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL इकट्ठा कर लीजिए अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घाते 1/2। अब इसके बाद में हम चित्र मिटा दे रहे हैं और आप गंभीरता से इसको समझ लीजिएगा। आपका अगला पॉइंट जो होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू गुणा में घातें जुड़ती हैं और 2QL बराबर P आप पढ़ चुके हैं, P अपान इसका घाते इसका 1/2, तो जोड़ दीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घाते यहाँ 3/2 आएगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घाते 3/2। E बराबर आगे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, L जो है R की तुलना में बहुत कमजोर है, इसलिए L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर जो होगा उसको हम नगण्य मान सकते हैं। का मान नगण्य होगा, नगण्य मान सकते हैं। इसलिए E बराबर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R स्क्वायर इसकी पावर 3/2, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R, ये घट जाएगा R3। ये आपका आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, E बराबर होता है F अपान Q0, तो न्यूटन प्रति कूलम। ख्याल रहे, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो K होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3। ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है, इसको खूब गंभीरता से पढ़िएगा। हाँ, पिछले कुछ समय के लिए कुछ समस्या के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब ये आपकी शिकायत दूर होगी, कंटिन्यू आपका वीडियो आएगा। इसका एक संग्रह तैयार करिएगा। हम मुख्य बिंदुओं का ही वीडियो बना रहे हैं, बाकी स्कूल खुलने के बाद हम एक तरफ से फिर से इसका रिवाइज करेंगे और अगले वीडियो के लिए फिर हम इसी तरह से अच्छे अच्छा बताने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।